श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार हरि समांगिन आयो दास प्रभु के द्वार। सभी रसिक जनों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि पूर्व की चर्चा में हमने भक्ति के कष्ट के निवारण के बारे में नारद जी जो कुछ भी कर रहे थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और आज का अपना विषय रहेगा गोकर्णोपाख्यान। गोकर्णोपाख्यान कह दो, चाहे गोकर्ण उपाख्यान कह दो। तो इसी के साथ अपने करते हैं प्रारंभ। सूत जी और शौनक जी उनके मध्य जो चर्चा चल रही थी, सनकादि ऋषियों के मध्य और वार्ता चल रही थी नारद जी के मध्य आदि आदि। तो इसी के साथ आज का अपना श्रीमद् भागवत के महात्म्य के रूप में पद्म पुराण उत्तरखंड का अपने चतुर्थ अध्याय के रूप में इसको ले रहे हैं। तो करते हैं प्रारंभ। सूत जी आगे कहते हैं कि हे मुनीश्वर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। कटी प्रदेश करधनी लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे श्रीमंगलित भवनों भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा रहे थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूपा माधुरी छीन ही ली थी। वे परमानंद चिंत मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भाव हुए। तो भगवान के नित्य लोकवासी लीला परिकर उद्धववासी वहां गुप्त रूप में उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो इत्यादि जय जयकार की ध्वनियां होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही, यानी कि वो पूर्ण रूप से तन्मय हो गए भगवान उस श्री हरि के प्रति। उनकी जो छवि, अद्भुत छवि, मन को हर लेने वाली छवि जो दिखाई पड़ती थी, उसमें बस खो गए। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर श्री नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी है ना, वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान इस मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई और दूसरा पवित्र साधन भी है। जो साधन है वह केवल श्रीमद् भागवत कथा ही है। तो हे मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने इस संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाल दिया। निराला मार्ग कौन सा? ये सप्ताह प्रायण वाला, सप्ताह कथा का। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादि ऋषि कहने लगे कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते रहते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं,
वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत यानी सत्य से भटका हुआ, माता पिता की निंदा करने वाला, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी और दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इसके अलावा जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री का गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि 5 महापाप कौन से बतलाए गए हैं। मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। तो ये 5 महापाप करने वाले छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो ये महिमा बतला रहे हैं सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत के सप्ताह परायण कथा की। तब नारद जी को सनकादि ऋषि आगे बतलाते हैं कि हे नारद जी, अब हम आपको इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना पवित्र प्रसंग है वह। तो करते हैं चर्चा, क्या है वह प्रसंग। कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में लगे रहते थे। यानी वहां के नागरिक जो थे, रहने वाले लोग, बड़े ही धर्म प्रेमी और शुद्ध चित्त वाले थे। तो उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी, यानी काफी हठी प्रकृति की। तो आगे कहते हैं कि उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। लोगों की बात यानी पराई बातों में इंटरेस्ट लेना, यानी कि निंदा, जो कि महापाप है। तथा उसका स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती ही रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते रहते थे। उनके पास अर्थ और भोगविलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, यानी कि जीवन अंतिम पड़ाव की ओर चलने लगा, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौएं, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री, किसी भी संतान का सुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर होने लगा, इस विषय में बहुत ही चिंतित होने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने लगा, यानी आहें भरने लगा। तब सन्यासी उससे पूछने लगे कि हे कहो ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है तुम्हारी? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बतलाओ। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा
दी हुई जल अंजलि को भी चिंता जनित सांस से गर्म करके पीते हैं, यानी बड़े ही कठिनाई से स्वीकार करते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। इस प्रकार वह अपने दुखों का वर्णन करने लगा इस प्रकार के शब्दों से। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर कभी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यानी बहुत दुखी था और बतलाने लगा कि यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने उसकी ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। क्या कहने लगे? तो सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल होती है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। हे विप्रवर, सुनो ध्यान से कि मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो और संन्यास में ही सब प्रकार का सुख समझो और संन्यास में ही तल्लीन हो जाओ, सन्यासी हो जाओ। देखो यहाँ पे राजा सगर का प्रसंग आया है, तो इसकी भी अपने आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 60,000 पुत्र थे उनके। अश्वमेघ यज्ञ का जो वगैरह जो भी है, अश्व चुराया था, अभी उसका चर्चा नहीं करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। फिर आगे ब्राह्मण सन्यासी जी से कहने लगा कि हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, यानी कि कैसे भी करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, यानी काफी हट कर रहा है, मानने वाला नहीं है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पैदा होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और समय कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही, अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे
बाहर कैसे निकाला जाएगा, और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ सकता है। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहन कर सकूंगी। इस प्रकार के का अनर्गल प्रलाप वह करने लगी और कहने लगी आगे कि मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट कर ले जाएगी, और मुझसे तो सत्य सुचादि नियमों का पालन बहुत कठिन होगा। ये सब तो मैं कर भी नहीं सकती। जो स्त्री बच्चा जनती है, बच्चा पैदा करती है, उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी रहती है। यानी कितने कुत्सित विचार है उसके, ये सब इस प्रसंग में जान पड़ता है। ऐसे आगे मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा कि क्या फल खा लिया था, तब उसने कह दिया कि हाँ मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूं? तो बहन ने कहा मेरे पेट में जो बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। यानी कि ढोंग कर एक्टिंग करनी है भाई तुझे, ठीक है। ये सब उसने कह दिया। अधर्म में और अधर्म का तड़का लगा दिया उसने। तब आगे कहने लगी कि तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देगा। यानी कि जो स्टेटमेंट कमिटमेंट मैंने तेरे साथ की है उसको कंप्लीट करने के लिए यदि तुम थोड़ा बहुत लालच धन वगैरह मेरे पति को दे देगी तो वो भी हमें सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से वह उसको ढांढस बंधाने लगी और कहने लगी और युक्ति सोचने लगी आगे कि क्या किया जाए, कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब कुछ किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे उस धुंधलू को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातक्रम संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा उत्सव होने लगा तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधुली ने, यानी कि जो कुटिल स्त्री थी उसकी पत्नी ने, अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध का संचार भी नहीं हो रहा, होता कहां से? भी सब ढोंग ही था, सब झूठ था, तो दूध का संचार कहां से होता? गर्भवती थी ही नहीं तो। फिर गऊ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गाय के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ, बहुत ही जैसे मनुष्य होता है उस प्रकार का गाय के बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर था, दिव्य निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देव को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, जब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है, कैसे आश्चर्य की बात है कि गाय के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक को गाय के से कान देकर उसका नाम गोकर्ण रखा। इसीलिए अध्याय के पूर्व में मैंने आपने को बतलाया कि हम आज गोकर्ण उपाख्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वही गोकर्ण है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वही गाय का पुत्र
गाय के समान कान यानी गाय के समान कर्ण होने के कारण उसका नाम रखा गया गौकर्ण। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित था और ज्ञानी स्वभाव वाला था, किंतु जो धुंधुकारी था वह बड़ा ही दुष्ट निकला। क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं और समाज में जैसा उसे देखने को मिलता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता ही पड़ता है, तो उसका चित्त भी वैसा और उसकी बुद्धि भी वैसी की वैसी दुर्बुद्धि हो गई अपनी माता के समान। आगे देखते हैं कि स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था, न खान पान का कोई परहेज था। क्रोध तो उसमें बड़ा मतलब कूट कूट कर भरा हुआ था, बात बात पर गुस्सा आ जाता था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता रहता था, मुर्दे के हाथ से छुया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष रखना उसका प्रमुख स्वभाव था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता था, चोरी कर देता था, नुकसान कर देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और चट से कुएं में फेंक देता था, पटक देता था, उनको चोट पहुंचा देता था। यानी कि हिंसा की मूर्ति थी, एक तरह से हिंसा ही उसका कार्य था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों और जो विकलांग आदि लोग होते हैं उन्हें तंग करता रहता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली साथ में और शिकार की किटों में इधर उधर घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई, सब कुछ चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। अब और क्या कहूं, कहां जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। यानी वह ऐसा सोचने लगा कि अब मरने के अलावा तो और कोई रास्ता है ही नहीं। उसी समय उस परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए, यानी जो गाय के पुत्र थे, और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए समझाया। वे बोले, पिताजी यह संसार आसार है, यानी सार रहित है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त और एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से तो केवल नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव ने वन में जाने के लिए स्वीकृति दे दी। उसका मन मान गया कि अब वन में चला जाना चाहिए। तो उसने कहा कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? भी वन में तो तेरे कहने पे मैं चला जाऊंगा, पर वहां जाकर करूंगा क्या? भी मुझे कुछ बतला तो सही। वह मुझसे सब कुछ तुम विस्तार से बतलाओ, मैं बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ और अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तब गोकर्ण जी कहने लगे कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए। मैं मानना अर्थात अहम भाव का अंत करना, यानी खुद को सब्जेक्टिव रूप में न देखना, यानी खुद को सब्जेक्टिव रूप में न देखकर ऑब्जेक्टिव रूप में देखना। आई और वी को ही और दे के सेंस में देखना। समझ रहे हो ना? खुद को खुद से ही तटस्थ कर देना। तो वे कहते हैं कि आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि को
अपना कभी न माने, इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर ही देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी न समझकर उसमें राग न करें। राग न करें अर्थात किसी भी चीज से अनुराग न रखें, महत्वाकांक्षाएं न रखें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर श्री भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है और भगवत जन का भगवत भजन ही धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा के पास न जाएं, अब और उन्हें अपने पास भटकने भी न दें, तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दें, यानी कि पराई जो विषय है उनमें अपना चित्त न लगाएं। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही श्रवण करें, कीर्तन करें, पान करें, सेवन करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर बार छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, काफी वृद्ध हो चुका था बंदा, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त किया। तो आज की चर्चा में इतना ही। आगे की जो चर्चा होगी उसकी चर्चा हम आगे के खंड में करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य में विप्रमोक्षो नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। और आगे की चर्चा में हम पंचम अध्याय के रूप में जो उसका पुत्र था धुंधुकारी, उसको आगे किस प्रकार की योनियों की प्राप्ति होती है, उसका भविष्य कैसा होता है, क्या गति होती है उसकी, इन सब की चर्चा आगे करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारे इस कथा अमृत का आगे से आगे प्रसार करेंगे और बड़े ही मनोयोग से इसे आत्मसात करने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। हरि ओम तत्सत।